फरीसियों के लिए क्या है? ये ठोकर का कारण है। पतरस लंगड़े चला रहे हैं, अंधे दिखा रहे हैं, अभी भी उनको पतरस पसंद नहीं आ रहा। और आने जाते कहते ये कौन सा परमेश्वर, अपने आप को तो बचा नहीं सका। अरे वो कहता ये जान मैंने खुद दी है और खुद वापस ली है। कौन उसको मार पाया? कोई नहीं। जो पकड़ने के लिए आए थे लोग कहते कौन है यीशु मसीह? कहता मैं हूं। जैसे बोला मैं हूं, सब गिर गए थे, कोई पकड़ नहीं सकता था। राजा बोला मुझे छोड़ देने का अधिकार है अगर तू बोल दे कि ये लोग झूठ बोल रहे। परमेश्वर ने कहा तुझे कोई अधिकार नहीं, मैंने तुझे अधिकार दिया कि आज तुम मुझको पकड़े, क्योंकि यही वही लोग हैं जिनके बीच में मैंने 3.5 साल प्रचार किया, लंगड़े चलाए, अंधों को आंखें दी, ये मुझे पकड़ नहीं पाए। हालेलुया। और लिखा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, शैतान का तमाशा बनाया, जी उठ के फिर 40 दिन वही काम किए। हालेलुया। आप तैयार है रूहें बचाने के लिए? आप जाएंगे घर से निकल के, एफर्ट लगा के, किराया लगा के, एफर्ट लगा के, बातें भी सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आप जानते हो आपका युद्ध आत्मिक है। आप सिर्फ अपनी प्रेयर कर करके अपना हल बिल्कुल नहीं करवा सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं। सिर्फ अपने लिए रोजे रख रख के आप अपना हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आपको लगता है वैसा होता नहीं जब आप बाइबल में घुस जाओ तो। जनरली उन्हें क्या करना चाहिए था? बैठ के इकट्ठे होना चाहिए था, प्रार्थना करनी चाहिए थी, हे खुदावंद अब हम जा रहे हैं लड़ने के लिए, हमारा साथ देना। अब सब सेनापति इकट्ठे हो जाओ, सब योद्धा इकट्ठे हो जाओ, 10-10 लाख करके इकट्ठे होकर निकलो, टुकड़ियां बना के बड़ी बड़ी, चलो परमेश्वर हमारे साथ है। ये बात, ये जेन्युइन बात बनती। ये कौन सी बात है कि सबसे आगे वर्शिप टीम को खड़ा कर दिया और वो छैने बजा रहे, तुरियां बजा रहे, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी दया सदा की। उन्होंने ये भी गीत नहीं गाया यहोवा हमें बचाएगा, यहोवा हमें बचा, हम मर गए, हम लुट गए। हाँ तो लुट गए हैं, मर गए, हाँ ये भी नहीं गाया उन्होंने। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं आपको क्या चाहिए, किधर चाहिए? हाँ उसको मालूम है। आप वर्शिप करते हो, रिलीज होती हैं चीजें, उसको मालूम है। पर आपका युद्ध क्या है? आत्मिक। उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी। अगर आप यहोशापात राजा के बारे में पढ़ें तो उसको डिवाइन विजडम परमेश्वर ने पहले से दी थी। लिखा शुरू से लेकर वो यहोवा की खोज करता रहा, इज़राइल के बाकी राजाओं की तरह ना चला पर दाऊद की तरह चला। परमेश्वर के लिए, व्यवस्था के लिए उसने बड़े बड़े याजक ठहराए, लेवी ठहराए, जो जाके लोगों में परमेश्वर की व्यवस्था को प्रचार करते थे कि भाई यहां से इधर नहीं जाना, इधर से उधर मत जाना, अन्य जातियों में शादी मत करना, ये करना वो करना। पूरी व्यवस्था लोगों को सिखाते थे, क्योंकि राजा यहोशापात परमेश्वर की आज्ञाओं से प्यार करता था। शुरू से ही वो आत्मिक था। उसका राज लंबा चला बाइबल के मुताबिक। उसका बेटा उसकी राह पे नहीं चला, उसका पोता नहीं चला। कोई 1 साल जिया राज करके, कोई 8 साल जिया, बस दैट्स इट, ये उनकी लाइफ थी। पर दाऊद बुढ़ापे तक गया, यहोशापात बुढ़ापे तक गया, सुलेमान गया। क्यों? लिखा वो यहोवा को खोजते रहे और एक आत्मिक बुद्धि थी उनमें। कौन सा काम होली स्पिरिट की अगुवाई से किस तरह करना है उनको मालूम था। आमीन। आप समझ रहे क्या? अब उसे मालूम था कि ये लड़ाई लड़नी कैसे। क्या आपको मालूम है आपने अपनी लड़ाई कैसे लड़नी? मैंने कहा क्या आपको मालूम है आपने अपनी लड़ाई कैसे लड़नी? उसको तो मालूम था। क्या आपको मालूम है क्या? इसलिए याकूब अपने मामा के साथ लड़ा नहीं कि मामा तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदली, अब मैं तेरे पास काम नहीं करूंगा। कलेश नहीं डालो। उसे मालूम था मैं इसके साथ कलेश डालूंगा, ये अपनी लड़कियों को कलेश में डालेगा, मेरी पत्नी और हम दोनों लड़ेंगे, झगड़ेंगे, घर में कलेश शुरू हो जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं। उसका मामा कहता था अब तेरी मजदूरी काली भेड़ें। हाँ तनख्वाह तेरी कौन सी है? काली भेड़ें। और चराने के लिए कौन से रंग की दूंगा? व्हाइट रंग की। और बच्चे कौन से हो रहे हैं? मतलब एक गोरा दे दी, एक गोरी दे दी, बच्चा अफ्रीका का हुआ। और ऐसा हुआ क्यों? लड़ाई कैसी है? आत्मिक। उसने दर्शन देखा, मेडिटेट किया कि जो भेड़ और बकरियां बच्चे दे रही
उसी रंग के दे रही हैं जिस रंग के बच्चे मेरी तनख्वाह हैं। कैसे धोखा देगो आत्मिक लोगों को? आप कैसे दोगे धोखा? आपको लोग धोखा नहीं दे सकते, नीचा नहीं कर सकते, आपको डाउन नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते वो, अगर आप आत्मिक है तो। डोंट वरी। लोग पूछते हैं अच्छा आप क्या कहना चाहते हो आपके बारे में, लोगों ने ऐसा बोला। मैंने किसने बोला? कहते उसने। कहते आपने देखा नहीं? मैंने कहा आज तक मैंने अपने ऊपर बनाई हुई एक भी वीडियो नहीं देखी आज तक। मुझे खुद का मालूम है। आमीन। एक व्यक्ति लाखों लोगों की निगाह में सही हो सकता है, पर वो अगर अपनी निगाह में सही नहीं, उसे मालूम है वो पापी है। लोग क्या करेंगे? लोग क्या उसे स्वर्ग का टिकट दे सकते हैं? नो। अगर उस बंदे को मालूम है कि मैं ओके हूं, कुछ नहीं, कोई जो मर्जी कही जाए। हालेलुया। आपकी लड़ाई क्या है? आत्मिक। आपको लड़नी आनी चाहिए आत्मिक रीति के साथ। रूहें बचाना इस बात का सबूत है कि आप अपनी लड़ाई आत्मिक तरह से कर रहे हो। प्रार्थना करना सबूत है कि आप अपनी लड़ाई अच्छी तरह से कर रहे हो। परमेश्वर के वचन पे खड़े रहना, उसके नियमों, शर्तों, उसकी विधियों पर खड़े रहना इस बात का सबूत है कि आप अपनी लड़ाई आत्मिक तरह से कर रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात के नहीं? अगर आपको मालूम है आपकी लड़ाई आत्मिक है, आप जितने मर्जी बिजी हो, आप हफ्ते में एक दिन निकालोगे फास्टिंग के लिए, आप डेडिकेट करोगे उसे, एक दिन हफ्ते में रोजा रखना है, प्रार्थना में रहना है, बाइबल को ज्यादा पढ़ना है, रूहें बचानी, क्योंकि आपको मालूम है आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं। आप बुद्धि से लड़ोगे कुछ नहीं होगा।